हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज आप लोगों के लिए मैथ्स का एक नया चैप्टर एवरेज अर्थात औसत के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। आज का एवरेज का चैप्टर्स जो है वो हम लोगों का क्लास 1 चलेगा और फिर कल क्लास 2 क्लास 3 करते हुए एवरेज के तमाम क्वेश्चंस को पूरा किया जाएगा। इससे पहले जिस प्रकार से टाइम एंड वर्क का 4 क्लास और परसेंटेज का 4 क्लास आप लोगों को दिया गया, ठीक उसी तरीके से एवरेज भी उसी क्रम में आगे बढ़ेगा। अगर आप चैनल्स में नए हैं तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सुबह और शाम दोनों क्लासेस जीएस और मैथ्स का लगातार मिलता रहेगा। और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल पाएगा। और लगातार बने रहने के लिए चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए मैं सबसे पहले आज एवरेज का क्लास 1 का क्वेश्चन नंबर 1 पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 15 है। दैट मीन्स 5 लगातार विषम संख्या मतलब क्या, ऑड नंबर का एवरेज जो है वो 15 है। तो इसमें बड़ी और छोटी संख्या कौन सी होगी? अक्सर ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में आता है। हम लोग इसको 3 रूल से देख सकते हैं। हालांकि मजेदार तरीका आपका होगा रूल 3 ही, लेकिन चूंकि क्लास में हम लोगों को सीखना है, इसलिए हम लोग सीखने के उद्देश्य से ही काम को करते हैं। सबसे पहला हम लोग इस पहला क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन में हम लोग रूल 1 पे अगर बात करें तो रूल 1 जो हम लोगों का होता है, हम लोग जानते हैं एक्स का प्रोसेस। दैट मीन्स विषम संख्या की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला में x हो गया, दूसरा x प्लस 2 हो गया, तीसरा x प्लस 4 हो गया और चौथा x प्लस 6 हो गया, उसके बाद x प्लस 8 हो गया। क्योंकि ऑड नंबर बोला है तो इवन को हम जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक ऑड में वो कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 15। दैट मीन इतना बाई हम 5 लिखेंगे इक्वल टू 15। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा और उसके बाद छोटी संख्या दैट मीन्स x निकलेगा और बड़ी संख्या दैट मीन्स x प्लस 8 निकलेगा। क्या स्टूडेंट्स आपको यह लगता है कि इस तरह के प्रोसेस से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चंस को बना पाएंगे और सारा क्वेश्चंस हम इस प्रोसेस से बना पाएंगे? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर 1 घंटे का समय होगा और 100 क्वेश्चंस होगा, तो बिल्कुल संभव नहीं है इस लंबे प्रोसेस के साथ हम लोग मैथ्स को बना पाए। आइए हम लोग एक सिंपल सा प्रोसेस जो हम लोगों का रूल 2 है उसको हम लोग देखते हैं, जो 1 लाइनर इस क्वेश्चंस को बनाकर देगा। क्या क्वेश्चन कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 15 है। दैट मीन्स 5 नंबर है, 5 नंबर है, ठीक है, 5 नंबर है और इसका विषम संख्याओं का जो औसत है वो क्या है, 15। एवरेज कितना है इसका, 15। ठीक है, तो बोला क्या गया है, छोटी और बड़ी संख्या क्या है। देखो ध्यान देना, एक तो हम लोग डायरेक्ट वे में 1 2 3 4 और 5 ब्लैंक लाइन को खींच लेंगे। ठीक है, क्योंकि x मानने से अधिक अच्छा क्या है, ब्लैंक लाइन को हम खींच लेंगे। और हम जानते हैं एवरेज हमेशा क्या होता है, हमारा बीच का पोजीशन होता है, क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है बीच। क्योंकि हम लोग देखते हैं अक्सर कि बोलते हैं भाई एक समोसा आया है और उसमें 2 लोगों को या 3 लोगों को खाना है, तो क्या वजन करके खाएंगे? नहीं सर, टुकड़ा कर देंगे। एक अंदाज कि भाई एक अंदाजा कि कितना हो सकता है, किसी में थोड़ा बढ़ भी सकता है, किसी में थोड़ा घट भी सकता है। हम लोग अक्सर बोलते भी हैं अगर आपका या हमारा 59 पॉइंट समथिंग है तो हम सीधे बोलेंगे 60% है। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे एवरेज जो हमारा है वो कितना है, 15 है। दैट मीन्स एवरेज कहां हो गया, बीच में हो गया। ठीक है, और बोला क्या है, विषम संख्या, तो इससे पहले जो हमारी संख्या होगी वो क्या होगा, ऑड नंबर क्या आएगा, 13, और इसके पहले क्या आएगा, 12, इसके बाद क्या आएगा, 17, और इसके बाद क्या आएगा, 19। ठीक है, तो क्या पूछा हमसे कि
सबसे छोटी और बड़ी संख्याएं कौन सी होगी? विषम संख्याओं में सबसे बड़ी और छोटी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, ये 15 हुआ, ये 13 हुआ और ये 12 हुआ, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे 15, 17 और 19, चूंकि विषम संख्याओं की बात हो रही है, दैट मीन्स ऑड नंबर की बात की जा रही है। मतलब यहाँ पे हम लोगों का जो वैल्यू आ रहा है वो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गया? 19, और सबसे छोटी संख्या क्या आ रहा है हमारा? 13 के पहले क्या? 11 ना ऑड नंबर, सॉरी। ठीक है, 11। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या आ गया? सबसे छोटी संख्या 11 है और सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है? 19 है। इसी तरीके से हम लोग एक और टेक्निक को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जिससे मान लो 5 दिया तो सर ठीक है, ये 5 दिया तो हमने 5 लाइन खींच दिया, लेकिन 5 के जगह पर 15 या 20 हो तो क्या करेंगे? तब तक पता चलेगा जितना हम लाइन खींचेंगे तो फिर लाइन खींचने और एक्स वाले में अंतर ही क्या रह जाएगा सर? बिल्कुल सही। क्योंकि जब मान लो 5 है तो हम सीधा सा 5 ब्लैंक देके एवरेज को बीच में पुट कर दिए और उसके बाद इधर 13 और इधर 11 हो गया और इधर 17 और इधर 19 हो गया। तो 5 था तो तुम कर गए, लेकिन अगर 20 दे दे, मान लो यहाँ 5 नंबर की जगह पे 15 नंबर हो या 20 नंबर हो, तो क्या फिर तो वही कहानी, लंबा लंबा लाइन खींचते चलो, कॉपी में जगह नहीं और पेज भरेगा तो फिर दोबारा पेज के लिए दिक्कत भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन में हम जानते हैं कि भाई पेज हम लोग मानते हैं तो बस जरूरत पर हम लोगों को पेज मिलता है, और पेज से अधिक तो क्या समय हम लोगों को जरूरत पर मिलता है, ये सबसे बड़ा चीज है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक और टेक्निक से देखते हैं। देखो क्या है, 5 नंबर में आपका एवरेज जो है 15 है। हम कुछ नहीं करेंगे, इस 5 में हम केवल एक नंबर को कम कर देंगे। इस 5 में केवल हम एक नंबर को कम कर देंगे। जैसे हम एक नंबर को कम करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा मेरा? 4। कोई दिक्कत? चूंकि एवरेज की बात हुई है तो 5 में हम एक को क्या कर दिए? कम कर दिए, तो क्या आया मेरा नंबर 4 आया। अब हम यहीं पे सबसे बड़ी और सबसे छोटी की बात करेंगे, दैट मीन्स लार्जेस्ट नंबर और स्मॉल नंबर। ठीक है, यहां से हम लोग सीधा निकल जाएगा। इससे क्या होगा? 25 हो, 15 हो, 20 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल यही ध्यान रखना है, 5 में एक कम कर लिए तो कितना आया? 4। एवरेज कितना है मेरा? 15 प्लस एवरेज कितना है मेरा? 15। चलो पहले प्लस बाद में देते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझो। 15, ठीक है। एवरेज कितना है मेरा? 15। लार्जेस्ट बोल रहा है मतलब बड़ी संख्या बोला है, मतलब बढ़ेगा सर, तो प्लस कितना माइनस करके आया था सर? 4। क्योंकि बड़ी संख्या मतलब क्या बढ़ के आएगा, दैट मींस 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19, 90। ठीक है, और छोटी संख्या मतलब क्या जी? घटेगा, तो 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। दैट मींस देखो आ गया ना मेरा, छोटी संख्या 11 और बड़ी संख्या क्या? 19। अगर हम एक्स से ही बनाते हैं तो भी हमारा 15 और सॉरी 11 और 19 से आता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? क्लास को कंटिन्यू देखो, बहुत मजा आएगा क्लास में आपको, क्योंकि हर क्वेश्चंस को हम लोग चाहते हैं कि पूरी तरीके से स्पष्ट क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स को। ठीक है, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए इसी आधार पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा जा रहा है 15 विषम संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है, 15 विषम संख्याओं का औसत 27 है। उसी प्रोसेस से हम लोग चलते हैं। एवरेज जो है वो कितना है? 27 है। और इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताओ, क्योंकि तब तक मैं थोड़ा इंक भर लूं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि इंक खाली हो गया था। ठीक है, फटाक से आंसर दो आप लोग इसका। बिल्कुल बिल्कुल दो। 15 नंबर है और उसमें विषम संख्या है और एवरेज जो है कितना है? 27। ध्यान रखना, विषम और सम से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, रूल्स जो है बस रूल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के आधार पर ही बन जाएगा। 15 विषम संख्याओं का औसत जो है वो कितना है? 27 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तुम क्विक बनाओ। ठीक है, मेरा भी हो गया, मैं निकाल दिया हूं। हाँ बच्चा लोग बताओ कितना आया? कितना बता रहे हो? गुड 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 गुड। ठीक है, क्लियर है? कितना आ गया? बिल्कुल सही आया, 41:30। ठीक है, मतलब यहां पे फिर हम लोग एक कम कर लेंगे, तो 15 में से एक गया सर, तो कितना आया?
14, पहला रूल्स के अनुसार, पहला क्वेश्चन के आधार पे। अब लार्जेस्ट बोला है और स्मॉलेस्ट बोला है, ठीक है। तो लार्जेस्ट मतलब एवरेज तो दोनों में कितना है, 27 है और 27 है, ठीक है। घट के कितना आया था, 14 आया था। बढ़ेगा क्योंकि बोला है बड़ी संख्या, और छोटी संख्या मतलब घटेगा, ठीक है। कितना हो गया है, बिल्कुल सही है आप लोग, बिल्कुल सही है। 7 4 11 का 1, हाथ में 1 2 1 3 और 1 4, मतलब बड़ी संख्या जो हो गया वो 48 हो गया, और यहां छोटी संख्या जो होगा वो 13 होगा, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है क्या, ये देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 25 लगातार सम संख्या, मतलब अब तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो विषम संख्या था, डेट मींस ऑड नंबर था। लेकिन यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है। 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं करना है, बड़ी बोले छोटी बोले कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद एक और चीज ध्यान रखना, ऑड नंबर में था या इवन नंबर में है कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या है मेरा 25 नंबर है मेरा, सम बोले या विषम बोले एकदम याद रखना, कोई मतलब नहीं है 25 बोलता हो, 24 बोलता हो, 10 बोलता हो, 15 बोलता हो, या फिर सम बोलता हो, विषम बोलता हो, इससे कोई लेना देना हमको नहीं है। हम लोग जो रूल्स को लेकर चल रहे हैं, हर क्वेश्चन हमारा इससे बनेगा, क्योंकि हम लोग यही वजह है कि इस तरह का मैथ्स को बताना चाहते हैं आप लोगों को कि भाई टेक्निक आप जब सीख लोगे तो फिर प्रेशर नहीं होगा कि किसके लिए क्या करें, कितना फॉर्मूला याद करोगे और कितना लॉन्ग प्रोसेस में जाओगे, ठीक है। 25 संख्या है, इसका जो एवरेज है वो हम लोगों को कितना है, 44 है। एवरेज कितना है, 44 है, ठीक है। उसी रूल्स को लेकर चलेंगे। सम बोला तो क्या हो गया, -1 करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा। यहां पे लार्जेस्ट की बात होगी और स्मॉलेस्ट की बात होगी, ठीक है। लार्जेस्ट मतलब 44 प्लस 24, स्मॉलेस्ट डेट मींस 44 माइनस 24, ठीक है। इसको आप करके कमेंट बॉक्स में बना दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। अब मैं इन तीनों के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ रहा हूं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अक्सर एवरेज चैप्टर से क्रिकेट वाला क्वेश्चन एग्जाम में देखा ही देखा जाता है। क्रिकेट वाला क्वेश्चन एवरेज चैप्टर से एग्जाम में देखा ही जाता है, और अक्सर एवरेज से में क्रिकेट वाला क्वेश्चंस पूछता है। आज हम लोग क्रिकेट वाले क्वेश्चंस का एक मोड को सीखते हैं। पहला क्वेश्चन डेट मींस चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वो क्रिकेट वाले रिलेटेड है, जिसमें क्वेश्चन है क्या, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में, पारी मतलब क्या जी, इनिंग, दैट मींस सचिन तेंदुलकर पहला मैच खेला आज, पहला इनिंग का, फिर दूसरा इनिंग का, फिर तीसरा इनिंग का, और फिर चौथा इनिंग का। दैट मींस 4 पारी मतलब 4 इनिंग्स में क्रमशः रिस्पेक्टिवली 4 अलग अलग रन बनाता है, 48, 47, 45 और 44। दैट मींस पहला पारी में सचिन तेंदुलकर जो है वो क्या कर रहा है, पहला पारी में जो है वो 48 एवरेज रन बनाया है, ठीक है। दूसरे पारी में जो है वो कितना बना रहा है, 46 बना रहा है। तीसरे पारी में वो कितना बना रहा है, 45 बना रहा है, और चौथे पारी में वो 44 बना रहा है, ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 48, 46, 45 और 44 रन बनाता है। तो पांचवी पारी में मतलब 5 इनिंग्स, पांचवी पारी में वह कितना रन बनाए, पांचवी पारी में वह कितना रन बनाए जिससे एवरेज जो है वो 50 हो जाए। पांचवी पारी में वह कितना रन बनाए जिससे एवरेज जो है वो कितना हो जाए, 50 हो जाए। तो हम लोग जानते हैं एज ए एक्स से हम लोग बनाना चाहेंगे तो हम लोग यहां कर सकते हैं, माना कि पांचवी पारी इक्वल टू एक्स या लेट एक्स। तो हम लोग यहां पे हम लोग एक काम कर सकते थे ना लॉन्ग प्रोसेस के लिए, 48 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 44 प्लस एक्स, ठीक है। पांचवी पारी इक्वल टू एक्स माने थे लेट हम लोग
बाई कितना है 1 2 3 4 5, क्योंकि जानते हैं एवरेज के लिए क्या जितना संख्या होता है उतना में प्लस करके उतना नंबर लिख देते हैं। कोई दिक्कत? 48 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 44 प्लस 40x इज इक्वल टू बाई 5 इज इक्वल टू एवरेज मेरा कितना है 50 है। क्लियर? हम यहां से x को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा x हमारा निकल जाएगा। देखिए x तो निकलेगा ही निकलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं सर जोड़ने घटाने में बहुत टाइम जाएगा, जोड़ने घटाने में बहुत टाइम जाएगा। आइए ये तुम लोगों का रूल 1 से जो x वाला हम लोगों का प्रोसेस है उस पर हम बात कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे इसी क्वेश्चंस में रूल 2 पर आते हैं, जिसमें x y को करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है? एवरेज कितना है मेरा 50, दैट मींस टोटल फाइनली पांचों मैच का जो एवरेज है वो कितना है 50, बस 50 हो गया। अब हमको देखना क्या है, बैलेंस। केवल हमको क्या देखना है कि सचिन तेंदुलकर जो मैच में हम खेल रहा था, पहला पारी में 48, दूसरे पारी में 46, तीसरे पारी में 45 और चौथे पारी में 44, तो पांचवें पारी में व्हाट, ये था हम लोगों का क्वेश्चन। हम देखते हैं बैलेंस। देखो यहाँ 50 है मेरा एवरेज, यहाँ कितना कम है पहली पारी में एवरेज से 48 है ना, और यहाँ कितना है 50 से कितना कम है 2 कम है, तो कम है तो हम बैलेंस करने के लिए +2 कर देंगे। ठीक है? उसके बाद दूसरी पारी में यहाँ कितना है 46, यहाँ कितना है 50, कितना कम है जी 50 में कितना कम है 46, 4 कम है सर, तो यहाँ हम बैलेंस करने के लिए +4 कर देंगे। इसके बाद तीसरे पारी में क्या है, कितना कम हो रहा है 5 कम हो रहा है। चौथे पारी में कितना कम हो रहा है 6 कम हो रहा है, इक्वल टू आंसर कितना आएगा, जोड़ लो तो 50 10 60 65 और 2 67, दैट मींस आंसर हमारा कितना आ गया 67। यहां से भी हम करते हैं 67 हमारा x का वैल्यू आएगा ही आएगा। ठीक है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोग अपने अनुसार बनाना इसको और आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है? 5वां नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है क्या, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 58, 48, 45 और 50 रन बनाता है, तो पांचवी पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका औसत रन 54 हो जाए। सेम क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन यहां अंतर आएगा, देखना क्या अंतर आता है। पहली पारी में क्या बोला है, क्रिकेट खिलाड़ी के लिए पहली पारी में कितना रन बनाता है वो 58, दूसरी पारी में कितना रन बनाता है वो 48, तीसरी पारी में कितना रन बनाता है वो, ठीक है 45, चौथी पारी में वह कितना रन बनाता है 50। ठीक है? तो पांचवी में वह कितना रन बनाए जिससे एवरेज जो है वो कितना हो जाए 54 हो जाए। ठीक है? एवरेज रन जो हो जाए वो कितना हो जाए 54 हो जाए। प्रोसेस यही है, थोड़ा सा खाली एक जगह पे प्लस और माइनस को बैलेंस करने में आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो 54 है एवरेज, 54 लिख दिए प्लस, सॉरी ठीक है, प्लस बात की चीज हो गई। अब यहां देखते हैं हम लोग, देखो यहां पे क्या था 50 था, कम था, तो सर बैलेंस करने के लिए क्या किए थे हम लोग +2 किए थे। यहां पे मेरा 54 एवरेज है, यहां क्या है ज्यादा है, 58 क्या है एवरेज से ज्यादा है। कितना ज्यादा है 4 ज्यादा, तो बैलेंस करना है ना, हमने यहां भी कहा था आपको क्या बैलेंस करना है, जहां कम है वहां प्लस और जहां ज्यादा है वहां माइनस, तो यहां पे क्या होगा -4 हो जाएगा। एकदम कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो यहां 50 था, यहां क्या था 48 था, दैट मींस यहां क्या था मेरा 50 से कम था, इसको बैलेंस करना था, इसलिए हमने क्या किया था +2 किया था। यहां पे क्या है मेरा 54 है और यहां क्या है मेरा पहला मैच का 58 है, तो अधिक है ना, कितना अधिक है 4 अधिक है, इसलिए हम लोग -4 किए। फिर यहां पे आते हैं, यहां 54 है और यहां क्या है 48 है, तो भाई अधिक है यहां पे कम है, बताओ तो कम है सर, कितना कम है देख लो फटाक सा, कितना कम हो रहा है, माइनस करके देख लेंगे कितना आएगा +6। ठीक है? यहां पे क्या होगा, कितना कम हो रहा है बताओ जल्दी से +9, यहां पे कितना हो रहा है +4। ठीक है? कोई दिक्कत? हम लोग इसको देख लेते हैं, ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया कट गया, फाइनली क्या बचा 54 और 6 कितना हो गया
60 हो गया और 9, दैट मीन्स आंसर क्या आ गया हम लोगों का 69। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, 5 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है क्या कि 10 व्यक्ति की औसत उम्र 21 वर्ष है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में गारंटेड है स्टूडेंट, आता है, ठीक है। एवरेज से ये क्वेश्चन भी आता है। 10 व्यक्तियों का औसत उम्र 21 वर्ष है, ठीक है। 10 व्यक्तियों का औसत उम्र 21 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति और आ जाए तो औसत उम्र 2 साल बढ़ जाता है, क्लियर है। तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है? एक तो हम लोग प्रोसेस से जानते हैं हम लोग कि भाई सीधा सा 10 व्यक्ति है सर, 10 व्यक्ति का औसत उम्र 21 है, दैट मीन्स 10 गुने 21 कर देंगे। उसके बाद एक व्यक्ति आ जाता है तो औसत उम्र 2 साल बढ़ जाता है, मतलब कि व्यक्ति क्या होगा 11 हो जाएगा और यहाँ 2 साल बढ़ जाता है, दैट मीन्स 23 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ भी गुना करने में टाइम जाएगा ना, गुना करेंगे ना, आखिर गुना तो करना होगा उनको, ठीक है। तो यहां तो मान लो गुना करने में टाइम हमारा जाएगा, तो हम लोग सीधा से एक काम करते हैं। क्या है क्वेश्चन मेरा? 10 व्यक्तियों की औसत उम्र 21 वर्ष है। एकदम लॉजिकली हम लोगों को चलना है। एवरेज कितना है मेरा? 21 वर्ष है। एवरेज कितना है मेरा? 21 वर्ष है, ठीक है, क्लियर। 21 साल हमारा एवरेज है। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति आ जाता है, तो पहले से 10 है, एक आ गया तो कितना हो गया 11 और 2 साल बढ़ जाता है। तो हम केवल क्या करेंगे, जो आया उसका देख लेंगे, दैट मीन्स 11 10 में था, एक आया तो 2 साल बढ़ जाता है, तो 11 गुने 2 और बढ़ जाता है, दैट मीन्स प्लस, क्लियर। बढ़ जाता है, दैट मीन्स क्या होगा? प्लस। तो क्या आ जाएगा मेरा 21 प्लस 22, कोई दिक्कत, ठीक है। 11 दूनी 22, 21 प्लस 22 कितना आ गया मेरा? 43 हम लोगों का आंसर होगा। ये भी हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये भी हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा। लेकिन ये तो बहुत इजी लग रहा है ना, 21 इंटू 10 इज इक्वल टू 210। लेकिन जब इस पे हम बात करेंगे तो फिर हमको अपने मल्टीप्लाई का स्पीड को बढ़ाना होगा, ठीक है। हम लोग इससे बना लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये था स्टूडेंट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है वो कह रहा है क्या कि 10 व्यक्तियों का औसत उम्र 25 वर्ष है। 10 व्यक्तियों का औसत उम्र 25 वर्ष, दैट मींस 25 जो हमारा है वो औसत उम्र है। फिर क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति के आ जाने से, एक व्यक्ति के आ जाने से उम्र 2 साल घट जाता है। ध्यान देना, घट जाता है। यहां पे क्या था? आने से बढ़ जाता है। यहां पे क्या था? आने से बढ़ जाता है। यहां क्या बोल रहा है? आने से घट जाता है। लेकिन आया तो घटता तो है, लेकिन आया ना, तो पहले 10 था, कितना होगा आएगा तो 11 होगा और 2 साल क्या हो रहा है? घट जाता है, तो 11 होगा इंटू 2 होगा, ठीक है। 2 साल घटेगा तो बात की बात हुई, लेकिन आया ना, पहले 10 था, 11 हुआ, आया और 2 साल घट जाता। जब यहां तो बढ़ जाता तो हम क्या किए थे? यहां पे प्लस का साइन को दिए थे। यहां घट जाता तो क्या देंगे? माइनस का साइन देंगे, ठीक है। मतलब 25 माइनस 11 2 जा 22 कितना आएगा? 3 इयर्स हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट्स क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पर लगातार देखने के लिए, लगातार डिस्टेंस पे क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।